प्रभु ही उसकी सुधार करते हैं। अनंत जन्मों से हमसे चूक ही होती आ रही। संसार में कहीं भी विश्राम, शांति, सुख नहीं। चाहे जितना बड़ा पद हो उसमें भी अशांति है। कितने विरोध भाव हैं, कितनी। भगवान ने जो परम पद देने के लिए हमें मनुष्य जन्म दिया, सत्संग दिया, अपना मार्ग दिया। अब इस मार्ग में चलने पर कुछ न कुछ भगवान ऐसी लीला करते हैं जिससे अनंत जन्मों के दुखों का मार्जन होता है। जैसे पूज्य श्री सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, इनका नाम सुना होगा ना, महाप्रभु चैतन्य देव के निज परिकर। तो उनके शरीर में खुजली, और ऐसी खुजली जिससे पीप निकले। तो उन्होंने विचार किया कि इतनी दुखद खुजली वो तो मुझे सहन है, पर मेरे गुरुदेव आकर मेरा आलिंगन करें और वो पीप सब महाप्रभु के स्वर्णिम हेम विग्रह में लग जाती, तो उनको बड़ा कष्ट होता कि मतलब हम दुख सह रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन मेरे इष्ट को ऐसा। वो जहां कहते प्रभु दूर दूर दूर, तो कहते तुम्हें स्पर्श करने के बाद मुझे श्री कृष्ण प्रेम और प्राप्त होता है, ऐसा प्रभु कहते। उन्होंने विचार किया मैं आत्महत्या कर लूंगा, अपने दुख के निमित्त से नहीं। महाप्रभु मुझे आलिंगन करते हैं, सारी पीप उनके श्री अंग में लग जाती है। तो कहाँ आत्महत्या करे, तो निर्णय किया जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा होती, तो रथ के नीचे अपने शरीर को अर्पित कर देंगे। तो महाप्रभु चैतन्य देव अंतर्यामी तो है, ये दोनों कहा कि सनातन, क्या अभी ये शरीर तुम्हारा है? जब तुमने प्रभु को अर्पित कर दिया, भगवत शरणारविंद में शरणागत, अब ये प्रभु का शरीर है। ये जो तुम सोच रहे कि मैं आत्महत्या कर लूं, तो क्या है तुम्हारा समर्पण है? अब ये अधिकार तो शरीर पर आपका ही रहा ना, कि मैं चाहूं तो छोड़ सकता हूं, मैं चाहूं तो रख सकता हूं। ये अज्ञान की बात क्यों? क्या तुमने अभी समर्पण नहीं किया? तो उनका प्रभु मुझे सहन नहीं होता जब आप आलिंगन करते हैं और आपके शरीर पर ये सब पीव आदि लगती है। महाप्रभु ने कहा आपके शरीर की पीव से हमारे हृदय में श्री कृष्ण प्रेम प्रकट होता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये ना लगे, तो दौड़ करके महाप्रभु फिर हृदय से लगाए, खत्म। वो खुजली में पीप घाव सब खत्म, सब खत्म हो गए। तो ये एक इनका लीला विनोद चलता रहता है भगवान का। अपने जनों के साथ ऐसी कोई लीलाएं करें, तो भी उसमें हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान तो कृपा में है, ऐसा क्यों। धैर्य पूर्वक जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे, प्राण प्यारे ये जीवन आपके लिए, जैसे आप चलाओ बस। ये तो अहोभाग्य है कि हमें मार्ग मिल गया, नहीं तो संसार रूपी जंगल में जीव भटकता रहता है, मार्ग ही नहीं मिलता। अब मान लो बड़े बड़े पदों में है, तो आप उनकी मानसिकता को देखिए, किस तरह की जलन है। विपक्षी जलन है, और उन्नति की जलन है, भोगों की जलन है, पद से हट न जाए, इतनी मतलब कितनी कितनी जलने, अशांति ही अशांति। क्योंकि शांति पद प्रतिष्ठा भोग स्वास्थ्य में नहीं है। त्यागात शांति निरंतरम। जब तक शरीर का राग है तब तक शांति नहीं है। शरीर के राग का भी त्याग करके भगवान की शरण, त्यागात शांति निरंतरम। त्याग तभी होता है जब ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान तभी होता है जब संतों पर श्रद्धा होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणादि गच्छति। जब श्रद्धा का प्रादुर्भाव हो जाता है तब उसको ज्ञान होता है। जब साधारण ज्ञान होता है तब वो जितेंद्रीय बनता है। जब जितेंद्रीय होता है तब उसे असाधारण ज्ञान होता है, जो जीवन के बंधन मोक्ष का कारण। तब पराम शांति, वो परम शांति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये ज्ञान पूर्ण नहीं है। तत्परः संयतेन्द्रिया, फिर वो जितेंद्रीय बनता है कि झूठे भोगों में हमें समय नष्ट नहीं करना, आयु नष्ट नहीं करना। जब जितेंद्रीय होता तब उसे असली ज्ञान होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। अब ज्ञानम लब्ध्वा, संयतेन्द्रिया के बाद जो ज्ञान हुआ, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणादिगत, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इस परम शांति को जो प्राप्त हो जाता है, तो न सोचते न कांक्षते समाज सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। न कोई शोक है, न कोई चाह है, एक परमानंद की स्थिति। और जहां से हम बिछुड़े थे वहीं अपने घर आ गए, आनंद ही आनंद है। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तजी भाव नाना। भगवान शिव कह रहे पार्वती जी से कि हे उमा, भगवान का जिसने स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता। बड़े बड़े महापुरुष भी आए, वो भी चले गए, हमें तुम्हें भी जाना है।
क्या करके जा रहे हो, बस खास बात यह है। कैसी स्थिति में जा रहे हो, खास बात। जाना तो सबको है। स्वामी राम सुखदास जी जैसे महापुरुष जिन्होंने अकिंचनता की हद कर दी, अपनी न फोटो न अपनी, मतलब कहीं किसी भी तरह का राग ने, सब विध्वंस, ऐसे महापुरुष भी चले गए। चंद्रशेखर बाबा वो भी चले गए, बड़े बड़े भजनानंदी महात्मा आनंद भाई जी, राधा बाबा। हमको भी जाना है, मैं आज थोड़ी कर, हमको भी जाना है, हम सबको जाना है। हमें कैसे जाना है, क्या करके जाना है, खास बातें हैं। दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, करम बचन और जीते, नहीं तो मन पछते ही है और शर बीते। भगवान ने ऐसी कृपा की कि हम राजी हो गए इस मार्ग में चलने में। नहीं तो आप देखो, चाहे जितनी परिस्थिति बिगड़ी हो, परिवार चाहे जितना कलह युक्त उसे पेश आ रहा हो, कष्ट दे रहा हो, पर वो वृद्ध आदमी अपने घर के लिए ही मरता है। उसको नहीं, वो लाख सुविधा दो कि आप वृंदावन आओ, वास करो, भजन करो, वो वही गालियां खाएगा, जूते खाएगा, अपमान, पर वो यही चाहेगा मैं अपने बच्चों के बीच में, परिवार के बीच में, कोई कर्तव्य नहीं, फिर भी ये चाहता है कि मैं यही मरूं, ये दीवार मैंने बनाई। ऐसा राग फंसाए रहते था। फिर नए नए बच्चे भगवान के मार्ग में चल रहे। ये तो आश्चर्य की बात है कि भगवान ऐसे कृपालु हैं कि इनकी मन बुद्धि को ऐसा कर। नहीं, माता पिता की कोई बात मानता है? सतमार्ग की बात तो बहुत दूर रही, सद भावना की विचारधाराओं को नहीं मानते। माता पिता की बात, गलत आचरणों में बच्चे, इस अवस्था में कोई मानता है क्या? ये तो भगवान की विशुद्ध कृपा है। बस अपनी श्रद्धा को पुष्ट करता चला जाए कि चाहे जैसी परिस्थिति आवे मैं हिलूंगी नहीं। मीरा जी ने कोई अपराध किया था क्या? जीवनी पढ़ के देखो कितना कष्ट, देवर ही विरोध में खड़ा हो गया, कितना भयंकर उनको प्रताड़ित करता, कैसे कैसे उनके कलंक भरे शब्दों से उनको दुख पहुंचाता, कितना क्लेश दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, परमानंद में यहां तक जहर भी दिया गया, क्या क्या। तो ये लीलाएं जीवन में आएंगी, हमको पहले से तैयार रहना है। कैसे लोग हमारी निंदा करेंगे, रिश्ते नातेदार निंदा करेंगे, आपके सगे सने संबंधी जन निंदा करें, भाई बुद्धि खराब हो गई, पढ़ाना लिखाना, नौकरी पेशा हो, बच्चों का ब्याह पर, मतलब तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई क्या? जब हम तुमसे संबंध नहीं रखते। बंधु विच्छेदम करामि, बंधु विच्छेदम, भगवान कह रहे करामि बंधु विच्छेदम, मैं उसके बंधुओं से विच्छेद करा देता हूं। धनम हरिष्यामि, मैं उसके धन का अपहरण कर लेता हूं। जहां जहां आश्रय वहां, उनको तो सब पता है ना, सब ठिकाने खत्म कर दिए, सब संबंध खत्म। अब एक ही बात रहेगी, हरिशरणम, प्रभु में। बड़ा भाग्यशाली वो जीव होता है जिसको अन्य आश्रय नहीं, अन्य भरोसा नहीं, अन्य सा, एकमात्र प्रभु आप मेरे हो। फिर जो प्रभु लीला करते हैं, माधवदास बाबा की मल भरी लंगोटियां धो रहे हैं, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, जहां ब्रह्मा शंकर आदि रखने की, चरण रखने की चौकी की वंदना करते हैं, वहां चरण जहां अर्जुन के, वहां बैठे हुए जगत गुरु भगवान सर्व सामर्थ्यशाली, घोड़ों की लगाम। अर्जुन कहते हैं वहां रथ ले चलो वही। जब विचार करें उनकी भक्ति का कैसा फल देते हैं प्रभु। जहां जहां भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ। बच्चापन से भगवान के मार्ग में रहे। गंगा के किनारे कई कई अभद्र लोग मिलते, शराब पिए हुए ऐसे भी मिलते। शाम का समय, चार लोग बैठे हैं, बुला रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। जैसे बंदर हो या पक्षियों के साथ मनोरंजन नहीं करते लोग, ऐसे हम लोगों के साथ मनोरंजन कर, गालियां देते, उपहास करते, मारने पीटने। बस जे ही उनके पास से हटते थे, लगता है सावधान, ये तुम्हारी परीक्षा है, तुम अपने नियम निष्ठा से। कभी कभी रोना आ जाता, कई कई दिन भोजन नहीं, ठंडी गर्मी, ये तो लोग जानते नहीं साधुता क्या है। एक घर में रह रहे हैं, हर व्यवस्था हम अपने जीवन की, कई कई दिन भोजन नहीं, कभी गर्म स्वेटर नहीं मिला, कभी नहीं मिला। ये तो वृंदावन धाम की बात करें, कभी नहीं मिला। 20 वर्ष संन्यास में रहे, कभी गर्म कंबल नहीं, जूता मोजा तो बात जाने दो। यहाँ हितधाम में इतनी इतनी बेवाई थी कि पैर रखो तो खून निकल पड़े सर्दियों में, बस वही बल देते थे। जब कहीं ऐसी परिस्थिति तो लगता भगवान बस हमारी निष्ठा। कभी मन में नहीं आया कि मैं घर भाग जाऊं, कभी नहीं। 13 वर्ष की अवस्था के लिए निकले थे, कोई सहयोगी नहीं, कोई बताने, बस एक निष्ठा थी, मुझे भगवान के दर्शन होने चाहिए, मुझे भगवत साक्षात्कार होना चाहिए। वो यात्रा करते 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 उनकी जो पग पग पर कृपा हुई, अगर एक तरफ प्रतिकूलता हुई
तो ऐसा दुलार, ऐसी कृपा की बस फिर लगता है नहीं नहीं नहीं, पीछे मत मुड़ो, पीछे मत देखो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। वो ऐसे अगर वो न चलावे तो ऐसी माया प्रबल है कि पग पग में गिरा दे। कई बार ऐसा लगा कि कब तक, ये प्रश्न प्रभु से, कब तक? मां मरी, पिता मरे, भाई बंधुओं के ब्याह बर हुए, कभी गए नहीं, कभी सूचना नहीं, कभी कोई मतलब नहीं, पूर्ण रूप से भगवद आश्रित संसार का कोई सम, कब तक झेलूं? भोजन नहीं, सर्दी गर्मी, गाली मार, कब तक? शरीर रोग से ग्रसित कर दिया, पानी उठा के पी नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति आ गई। पर ये कभी नहीं आया। परीक्षाएं हुई। 101 सरकार का नाम सुना होगा, बहुत हमें प्यार करते थे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो जब हम संन्यास से राधा वल्लभी हुए, जब उन्होंने सुना तो उन्होंने खबर भेजी। उसी समय किडनी का तो खबर संत लाए थे, तो उन्होंने कहा कि सुवन सरकार ने खबर दी है कि तुमने जो संन्यास छोड़ करके वैष्णव धर्म स्वीकार किया, तुमसे अधर्म हो गया। वो संन्यास में सिद्ध थे, तो तुमसे अधर्म हो गया, उसी पाप का परिणाम ही तुम्हारी किडनी खराब हो गई। इसलिए एक बार हमारे पास आ जाओ और हमारे सामने कहो कि गलती हो गई, संन्यास धर्म स्वीकार करो, पुनः सब ठीक हो जाएगा। हमने उन संत से कहा कि जाकर के सुवन सरकार से कह देना, बच्चे जैसा प्यार करते थे, हमका सरकार से कह देना कि आपकी बार बार चरण वंदना, अगर ऐसा अधर्म हुआ तो मैं हर जन्म में ऐसा अधर्म करूं, अपनी श्री लाडली जी के चरणों का ही आश्रय रहे। अब अलवेली सरकार की गलियों को छोड़कर किसी और सरकार के पास आने की जरूरत नहीं। हर बार जन्म हो, जन्म से ही किडनी खराब हो, लेकिन हमारी लाडली जी के चरणों का आश्रय हो। ये उस समय की बात थी जब कोई पानी देने वाला नहीं, 1 रुपया हमारे पास नहीं, रहने के लिए जगह नहीं, जिस आश्रम में जाऊं तो ठुकरा दिया जाता था, क्योंकि किडनी खराब है। सब समझते थे अगर दवा नहीं कराएंगे तो आश्रम की बदनामी होगी, तो कोई रखता नहीं। आज तुम जो देख रहे हो ना, तो उससे लगता है कि अरे कल जो हमारे जीवन में व्यतीत हुआ ना, उसको हमने देखा है। काली देह में रोटी मांग के लाए, एक पूड़ी, एक पराठा, एक रोटी और इतनी ऐसे चटनी सी सब्जी मिली थी मांगने पर, तो उसमें भी हींग पड़ी थी। तो लगा कि कैसे पाए, होम्योपैथिक दवा चल रही थी। तो ऐसे आकाश की तरफ से देखो, उनका भगवान ऐसी परिस्थिति, बस शायद वो कामना हो गई, उसी दिन से पलटना शुरू हुआ, उसी दिन से खेल पड़ा। 2, 3, 4 साल हुए, 4 साल 5 साल में वैभव मारा घूम रहा है, वैभव मारा घूम रहा है। जहां हमें एक बैटरी का सेल डलवाने के लिए इंतजार करना पड़ता था कि कभी कोई ऐसा दिखाई दे जिससे हम कहूं कि एक मुझे सेल ले आइए। बैटरी में 2 सेल पड़ते थे ना, एक तुम दे दो, एक तुम, उसके लिए विचार करना पड़ता था। वहां लाखों रुपया केवल बिजली के बिल में जा रहा प्रति महीने, कई लाख रुपए साधुओं की भोजन पानी और दूध में, उसका तमाशा है उसने। तभी तो हमें इस पर कोई विश्वास थोड़ी, इस पर कोई गर्व थोड़ी है, जो सब चल रहा है उसका हम तमाशा देख रहे हैं। एक समय था कि ऐसे पड़े हैं, शरीर में दर्द है, पानी रखा है लेकिन उठा नहीं सकते, प्यास से पीड़ित है लेकिन भीषण दर्द शरीर में, बड़ी परेशानियां। और आज है कि अगर प्रति मिनट के लिए कह दे कि तुम 1-1 मिनट केवल सेवा करोगे, तो वो भी समय कम पड़ जाएगा। इतने लोग सेवा के लिए, ये उसका खेल, उसका केवल ये जीवन की धारा में चलता रहता है। इसलिए कभी भी टूटना नहीं, कैसी भी परिस्थिति आए, पर इस मार्ग के पथिक को यही सोचना है, टूटना नहीं। मृत्यु एक आखिरी परीक्षा है ना, उसके लिए हम तैयार हैं, टूटेंगे नहीं। एक बार हे कृष्ण आपका वर्ण कर लिया, हे किशोरी जी आपका वर्ण, बस अब जो चाहो जैसा चाहो, आपके सिवा कह हरिदास ते जीव विमुख भय जे दूसरी कर डारी। आप दूसरी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकते, सिर्फ आप चाहो तड़पाओ, आप चाहो जलाओ, आप चाहो पुजवाओ, आप चाहो जैसा, बस आप केवल। ये आखिरी स्थिति है, भगवत प्राप्ति निश्चित है। कोई अपने भजन बल से प्रभु को खरीद सकता है क्या? जैसे कुछ संतों ने सिद्धांत बनाया कि 3.5 करोड़ नाम जप कर लो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम कहते हैं असंभव, असंभव। 3.5 क्या, तुम 7 करोड़ जप लो। अगर यह है कि मैं जप कर श्री कृष्ण को प्राप्त करूं, कदापि नहीं हो सकता। और रोते हुए आर्त भाव से एक बार अगर पुकार दो, इसमें शर्त है, बिल्कुल असहाय हो अंदर से, बिल्कुल असहाय, कोई बल नहीं। एक बार जिन नाम ली हित सो होयत दीन, ताको संग न छाड़हि। पीछे पीछे घूमते ध्रुव अपनो कर ले। ये किसी की तपस्या से,
किसी के जब तब से कंट्रोल में आ जाए, ऐसे भगवान नहीं। और आर्त भाव से पुकार दिया, ऐसे चावल जो कोई नहीं खाएगा, लेकर सुदामा जी से जबरदस्ती खा रहे हैं और बड़ाई कर रहे हैं। जंगल के बेर और उसकी विदुरानी के छिलके, ये सब क्या प्रमाण देते हैं? प्रभु यही तो प्रमाण देते हैं कि मुझे अगर वश में करना है तो एकमात्र जैसे जोई जोई प्यारो करे। चतुरासी जी का पहला सूत्र, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। बस जैसे प्यारे रखे, जैसे महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बात। परमानंद में प्रभु इसी क्षण आपके समीप है, आपको अनुभव में नहीं आ रहा। हमारी अज्ञान दृष्टि है, हमें अनुभव में नहीं आ रहा है। जब हरिदास जी को 22 बाजारों में कोड़ों से मारा गया तो चैतन्य महाप्रभु ने ठाकुर जी से पूछा, तुम कहां थे उस समय? आपके ही नाम को तो गा रहे हैं, हरिदास जी कोई अपराध कर रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही उनकी जिह्वा से निरंतर निकलता। 3.5 लाख नाम रोज कीर्तन करते थे। क्या अपराध था? क्यों मरवाया? आप कहां थे? तो ठाकुर जी के श्री विग्रह के सामने जब प्रश्न, वो भक्तों को जनाने के लिए, तो प्रभु के पोशाक जो थी वो गिर गए नीचे, तो देखा सारे कोड़ों की जो चिन्ह थे वो उनके श्री विग्रह में बने थे। प्रभु ने कहा, देखो कोड़े हरिदास जी के शरीर पे लग रहे थे, लेकिन दर्द प्रभु को हो रहा था। जब रामदास डाकोर के थे, उनको पीड़ा पहुंचाई, तो ठाकुर जी की आज भी पट्टी बंधती है डाकोर में, आज भी ठाकुर जी की पट्टी बनती है। पीड़ा वहां पहुंचाई, दर्द ठाकुर जी को हो रहा है, मलहम पट्टी ठाकुर जी की हो रही। ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि शरीर प्रभु का है, जैसे चाहो रखो। और मेरे प्रभु जो भी करते हैं मेरे मंगल के लिए करते हैं। प्रभु का हर विधान मंगल में। हम अज्ञानी जीव, हमारे देखने समझने में कमी हो सकती है, पर हमें यही मानना है कि मेरा मंगल हो रहा है, प्रभु हमारा मंगल कर रहे हैं।